शांत होने का रीजन ये है क्योंकि मुझे मेरा पता है, मैं अपने पे आ गया ना, मैं हर तरह से बर्बाद कर सकता हूँ। तो इसके राजू फिटनेस ने बनी बॉस को लास्ट वार्निंग दी। तो बेसिकली आपको भाई बनी बॉस और राजू फिटनेस की कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। बनी बॉस ने राजू फिटनेस के ऊपर भी FIR किया था एंड तभी से बनी बॉस अपने इंस्टाग्राम पर भाई राजू फिटनेस को बार बार पोक कर रहे थे। आज तो बनी बॉस ने राजू फिटनेस की कुछ चैट लीक करी जिसमें राजू सिसोदिया बनी बॉस की सिस्टर को भी ट्रोल कर रहे थे, जिसके बाद बनी बॉस ने ये वीडियो अपलोड की। असलियत कब तक छुपाएगा? तो गाइज आप नीचे देख सकते हो, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ जिसमें मेरी बेटी को ये बोल रहा है और मेरी बहन को बोल रहा है कि अपनी बहन को लाके छोड़ दे या अपनी बेटी को जल्दी जल्दी बड़ा करो। और मेरी बेटी खाली 1.5 साल की है और इंसान अपनी सोच कितनी भी चाहे वो बदल नहीं सकता, ये सोच है इसकी। और ये आपके सामने लाया, आज मेरी बेटी को बोल रहा है, कल को आपकी बेटी को बोलेगा तो क्या मेरा बोलना इसको गलत था? और जिस पे बोलते हैं, आज इसने मेरी बेटी के लिए बोल करके ये चीज प्रूव कर दी कि नियाइटी कितना घटिया इंसान है। तो इन सभी चीजों को लेकर राजू फिटनेस ने बनी बॉस को रिप्लाई दिया और बनी बॉस के सिस्टर से सॉरी कहा। और भाई सुनो, वो वाली फौज है ना, उसके फार्म भरे जा रहे हैं जिनकी गोटी ना हो या किसी भी कारणवश फूट गई हो, टूट गई हो, वो फार्म भर दो और फौज में शामिल हो जाओ। ठीक है, ये फालतू गुंडा कर दिया, कोई फायदा था। तो भाई देखो, अपार्ट फ्रॉम जोक, मैं ना सारे लोगों की माँ को अपनी माँ मानता हूँ, सबकी बहन को अपनी बहन मानता हूँ, लेकिन कोई मुझे बिना वजह छेड़ता ना यार, मेरे को वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। या तो मैंने किसी कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, दिखाओ, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलूं कि मैंने जीवन में कभी भी तुम्हें हर्ट किया है मेरे शब्दों से या किसी भी ऐसी एक्टिविटी से। लेकिन मैंने कुछ भी ना किया हो और एक इंसान से टट्टागिरी मेरी कर रहा हो, पहले फैन बन के मुझे मिला हो कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मिलने के बाद नंबर ले लिया, हमने दे दिया, डाउन टू अर्थ है क्योंकि नेचर हमारा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, नंबर दे दिया, उसके बाद ऐसी डिमांड की भाई मिल लो, भाई मेरी बहन का बर्थडे है, एक वीडियो बाइट बना के भेज दो, भाई अब यहाँ मिल लो, भाई आप जहाँ मुंबई हो मैं भी मुंबई में मिल लेते हैं, कुछ बना लेते हैं साथ में। मुझे इंटरेस्ट नहीं है भाई। और वो सब ना करो तो फिर तुम हमारी माँ को बहन को गालियां बको, हमारी माँ को बहन को गालियां बको, फिर जब तुम हमारे सामने पिट रहे हो हम तुम्हें बचाए ना तो फिर तुम भाई हम पे केस लगाओ, रोज रोज हमारे लिए पोस्ट करो, 6-6 8-8 रील हम पे बनाओ, हमें अपशब्द बोलो, हमें उल्टा सीधा बोलो, फिर मतलब तो क्यों? मतलब मेरा दिल भी मुझसे पूछता है ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या किसी इंसान से मिलना इतना बड़ा गुनाह है कि कोई हमसे ये कह रहा है हम आपके बहुत बड़े फैन है, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो, एक बार मिलना है, और हम मिलने और फिर वो हमें नाग की तरह डसें? तो क्या डाउन टू अर्थ होना गुनाह है, या सबको अपना भाई मानना गुनाह है, या सबको इज्जत देना गुनाह है, या सबकी माँ को अपनी माँ, सबकी बहन को अपनी बहन मानना गुनाह है? तो यार वो जब दिल सवाल पूछता है ना कि बिना वजह कोई इस लेवल पे छेड़ रहा, तो फिर हर्ट होता है, और हर्ट होकर फिर आप सारे जानते हो कि फिर भाई कोई उंगली करता फिर मैं हाथ चढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ। और बात रही भाई देखो, किसी की बहन को मैं ट्रैक नहीं करना चाहता, मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, और जो भी इसकी गधे की बहन है भाई कान पकड़ के सॉरी, आई लव यू, आप मेरी भी बहन हो, लेकिन गलत है ना ये। तो अगर मैं अपने पे आ गया ना, मैं तो और शांत होने का रीजन ये है क्योंकि मुझे मेरा पता है, मैं अपने पे आ गया ना, मैं हर तरह से बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन फिर मुझे एक बार को ऐसे भी लगता है कि वो ये तो मेरा लेवल ही नहीं है ना, इंसान शायद मेरे लेवल का हो तो मैं कुछ एक्शन लूं। मैं देख रहा हूँ, रोज हंस रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, चल छोड़, पहले भी इग्नोर करा, चल छोड़ कोई बात नहीं, बद दिमाग है, बच्चा है, कम बुद्धि है। लेकिन यार रोज कब तक कोई इंसान प्रोवोक नहीं होगा? तो बस यही है। और भाई मैं अपने पे ना हूँ, यही कोशिश करना, क्योंकि मैं अपने पे आ गया तो फिर सब भूल जाओगे, धरती की हर चीज भूल जाओगे। मैं फिर वैसा इंसान भी हूँ, ठीक है, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, बहुत बड़े दिल वाला इंसान हूँ, सबकी इज्जत करना जानता हूँ, कोई मेरे हाथों की, मेरे शब्दों से कोई हर्ट ना हो, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ, बस बाकी नहीं डरता, दुनिया में कोई कितना भी बड़ा धड़ेड़ हो, है ना। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, लेकिन कोई बार बार मुझे प्रोवोक करेगा ना तो फिर तो भाई अगर मैं आ गया अपनी पे तो फिर कहानी समझ में नहीं आने की ये हुआ क्या। सारा सपोर्ट वपोर्ट धरा रह जाएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि मेरे साथ जो किया जा रहा है वो बेबुनियाद किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में किया जा रहा है कि अगले महीने बिग बॉस आ रहा है, ये सब चूतिया पे करके देश में क्रांति लाके, ये सब धरना प्रदर्शन करके, ये सब चूतियापा मचा के बिग बॉस वाले कॉल करेंगे, अरे तुम जैसे चूतिया की तो जरूरत है, आ जाओ। ऐसा ना होता भाई, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, है ना। सारे बिना वजह किसी का उंगली मत करो, काम में उंगली भी कटे, रात भी कटे, कोई फायदा ना है। और बस इतना ही है कि मैं ऐसे जब करता हूँ ना तो मुझे खुद भी हर्ट होता है, किसी को ऐसे बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, बस इतनी सी बात है। तो बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट